हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पेपर 4 पार्ट 3 मोस्ट अवेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिलेबस के हिसाब से हमेशा चलने वाला व्यक्ति हूँ। ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं दोस्तों, एंड वी विल ट्राई टू कवर दिस एंटायर टॉपिक विद एन एक्सीलेंट कंटेंट। मतलब यू विल नॉट गेट दिस कंटेंट एनीवेयर, बिकॉज ऐसा कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सॉलिड वेस्ट है क्या। सिंपल डेफिनेशन है, सॉलिड वेस्ट यूएन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कहती है कोई गार्बेज, रेसिड्यू, इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। एंड इसका मैनेजमेंट का मतलब जनरेशन से लेके फाइनल डिस्पोजल तक जब हम इसका काम करते हैं, जिसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है, एंड देन इस वेस्ट का डिस्पोजल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड वेस्ट। दोस्तों, मैंने अब चूंकि आप जब बनने जा रहे हो ऑफिसर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कि कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये काम कैसे बनता है। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि रूल्स हैं 2016 के, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा काम किसका है। तो अगर एक सिंपल सा, अगर हमें इस डॉक्यूमेंट को मैं देखूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करे क्या करेगा, एंड देन फाइनली लोकल अथॉरिटीज क्या करेंगे। दोस्तों, ये टेबल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली पेपर में भी बना सकते हैं। जैसे सेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि क्रिएटिंग गाइडलाइंस, जो एक्ट रूल्स वगैरह बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज नहीं बनाती हैं। बट इनको असिस्टेंस देने का, आपको पता है कि असिस्टेंस देने का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है एंड स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें लोकल बॉडीज के पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता। अब आता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो ये भी कहां से होती है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो कैरीड आउट फ्रॉम द सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल एज वेल। प्रमोटिंग रिसर्च, ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो अब देखते जाइए, ये सेंटर का सब्जेक्ट है। तो दो पर्टिकुलर टॉपिक हैं, एक है लॉ बनाना, दूसरा रिसर्च करना, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रोल आता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का, कि कैसा चल रहा है काम, मतलब इसको लागू करने का, जो भी स्टैंडर्ड्स बने उसको लागू करने का काम एक तो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट का ही, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट का भी है। रिसोर्सेस, असिस्टेंस और रिसोर्स दोनों देने का काम किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिर आता है ओवरसी प्रोग्राम, ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट्स की। एंड देन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना भी स्टेट का काम होता है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन लोकल अथॉरिटीज एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है एग्जीक्यूशन, विच कंप्राइजेस दीज फोर स्टेजेस। वन इज वेस्ट कलेक्शन, कहां से होता है, ड्यू टू लोकल अथॉरिटीज। ट्रांसपोर्टेशन कहां से होता है, लोकल अथॉरिटीज। प्लांट ऑपरेशन, मतलब अगर वो लोकल स्केल पे अगर कोई चल रहा है, यूएलबीज इसको ऑपरेट करते हैं। आपको पता होगा भी, जैसे रायपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। एंड देन रेगुलेशन इन्फोर्समेंट, मतलब उसको सुचारू रूप से साइट पे लेके आने का काम भी लोकल अथॉरिटीज का होता है। सो ये टेबल अगर आपको कल को पूछे भैया कि वेस्ट मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल अगर आपको जोड़ना है, तो ये एक टेबल, मतलब आप यहां तो बहुत बड़ा दिख रहा है बट आपके लिए 10 लाइन में ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चूंकि सिलेबस में आपके लिखा है दोस्तों कि ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट दोनों आपको बताना है, तो एक छोटा सा मैंने कंपैरिजन बनाने की कोशिश की है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है। इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट भैया इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और हाउस होल्ड, कमर्शियल एक्टिविटीज या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से निकलने वाला जो वेस्ट है वो सॉलिड वेस्ट। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके सोर्सेज भी क्या होंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में जो चीजें यूज होती हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्रियल वेस्ट में आएंगी। एंड हाउस होल्ड, मार्केट, स्कूल, ऑफिस, बैंक, ये जो सारी चीजें हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, हजार्डस, नॉन हजार्डस। एंड देन इसका होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल, मतलब दी टाइप ऑफ मटेरियल वाली जो बात है वो इसके लिए आती है। और इसके लिए बात ये आती है कि कितने सेंसिटिव हैं या किस टाइप के ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको पहले ही पता है कि ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये टॉक्सिक भी हो सकता है, कोरोसिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, बट ये बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, इन्वायरमेंटल रिस्क, हजार्ड स्टेटस, रेगुलेशन, ये सब हम बाद में देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं, एंड इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्टेट इन्वायरमेंटल प्लान बनाया है। और मैं आज का जो कंटेंट लेके आया हूं वो स्टेट इन्वायरमेंटल प्लान से डायरेक्टली उठा के लाया हूं, एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में, जो आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो कि दिस है एज पर द स्टेट इन्वायरमेंटल प्लान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पेज 9 आउट ऑफ द 70 डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं दोस्तों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में 78% आप मैनेज कर ले रहे हो।
विच इज ह्यूज जंप फ्रॉम 2016 जब हमारा सिर्फ 16% होता 20% होता था। आपको पता है मुंबई, रांची, अलग अलग तरीके से गुड़गांव, बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स ले रहे हैं। और इसका जो मेजर रीजन है अगर हम देखें तो इसको चार तरीके से बांट सकते हैं, ऑल्दो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक है रैपिड अर्बनाइजेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी कमी है, कई सारी सिटीज में बन गया है। पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें दिक्कत है। आपको पता है कि सेग्रीगेशन है सोर्स, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब अगर वेस्ट को घरों में ही सेग्रीगेट कर लिया जाए तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैन एक्चुअली यील्ड मोर वैल्यू देन इट इज यील्डिंग एट प्रेजेंट। एंड देन कंज्यूमर बिहेवियर, हम कितना भी सिंगल प्लास्टिक बैन कर लें तब भी लोगों को झोला लेके सब्जी लेने जाने में दिक्कत होती है। एंड देन उसको इन्फोर्स कराना इज ऑल्सो अ चैलेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो यार देखो, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी आपको पता है कि वेस्ट मार्केट एंड देन इनएडुकेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आप लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक रेगुलर एक्टिविटी है, सिविल की वजह से भी होता है। रेगुलेशन इन्फोर्समेंट इज ऑल्सो अ चैलेंज, कि अभी भी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के रेगुलेशन इन्फोर्समेंट उतने अग्रेसिव नहीं है जितने बाकी चीजों में है। साथ ही साथ ई कॉमर्स, इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ की वजह से वेस्ट जनरेशन अच्छा खासा होता है। अब इसका इफेक्ट क्या है, ऑब्वियसली दोस्तों आपको पता है, पब्लिक हेल्थ हजार्ड इससे हो सकता है, ठीक है। एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, अर्बन फ्लडिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, विजुअल एंड लैंड डिग्रेडेशन कई बार होता है। आपको पता होगा मुंबई का, आप कई बार हंसते होंगे कि भाई मानसून में एकदम क्या कहते हैं, नहर बन जाती है। नहर बनने का कारण क्या है? बिकॉज दी सीवरेज पाइप्स आर चोक्ड विद दीज सॉलिड वेस्ट दैट हैव बीन डिस्चार्ज्ड। फिर आता है रिसोर्स वेस्टेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज को लेके अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल्स रिलीज से ग्रीन हाउस गैस रिलीज करते हैं। तो ये जो कंटेंट है ये आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में टीप कर सकते हो एज इट इज विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। फिर उसके बाद आते हैं कंट्रोल। तो यार सोर्स में आप सेग्रीगेट करो, डोर टू डोर कलेक्शन करो, बायोगैस या कंपोस्टिंग के लिए काम करो, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाओ। जैसे कि क्या होता है कि मोबाइल फोन से आप कुछ काम के मटेरियल निकाल लेते हो, कई सारी चीजें हैं इसमें। सो ये एमआरएफ अभी हमारे स्टेट में भी चल रहा है दोस्तों। फिर आता है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन बढ़ाओ, एजुकेशन में इन चीजों को बताओ, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, एंड देन टेक्नोलॉजी एंड डेटा मॉनिटरिंग करो कि भैया इसको जीआईएस बेस्ड कर दो कि किस तरीके से मूव कर रहा है, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, स्मार्ट बिन्स रहें जिससे कि हम ट्रैक कर सके कि वेस्ट जनरेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग का क्या स्टेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी एनजीओ को आप एंगेज कर सकते हो, साथ ही साथ इसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम पूरा हमने पढ़ा कि भैया ये तीन चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, क्या होता है, अब हमारा स्टेट क्या कर रहा है जो कि आपके आंसर्स की जान रहेगा। तो अगर हम छत्तीसगढ़ का ये अगर हम बात करें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम स्टेट इन्वायरमेंट प्लान, SEP, स्टेट इन्वायरमेंट प्लान बना था। और ये बहुत लेटेस्ट डेटा है दोस्तों। इसका पर्पस था फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस या रूल्स 2016। इस पे हमारी, आपको पता है कि वी आर प्राउड ऑफ आवर मॉडल सिटी दैट इज अंबिकापुर, जिसमें हाउस होल्ड सेग्रीगेशन होता है, लैंडफिल कंजर्वेशन होता है। इसके साथ ही कई जगह पे बायो सीएनजी प्लांट लगाए गए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। और एक और चीज आती है दोस्तों की लेगेसी वेस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज कई जगह पे अभी भी पूरे के पूरे वेस्ट के ढेर लगे पड़े हैं। अगर आप इसको मिटिगेट कर देते हो तो यू आर डूइंग ग्रेट, एंड स्पेशली दैट हैज बीन कैरिड आउट एट व्हाट, रायपुर एज वेल एज राजनांदगांव। सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर के अच्छे खासे टारगेट्स है कि हमें 100% अर्बन पे और रूरल पे दोनों को लेके चलना है। इस साल के बजट में मोटा मोटी 1000 करोड़ दिया गया दोस्तों, और ये नॉन लैप्सेबल है, मतलब दिस विल बी यूज ओनली फॉर दिस पर्पस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। बायो सीएनजी इनिशिएटिव जो मैंने बताया, इसके लिए 10 एकड़ लैंड दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये SRLM सेंटर बनाए गए हैं, MRF भी बनाए गए हैं जो मैं आपको बता रहा था। देन वेस्ट प्रोसेसिंग आज के टाइम पे इंडिया का 76% के आसपास था, हमारा 72% है। तो अगर हम देखें तो अभी भी हमें इंडिया के लेवल को मैच करना है। और अल्टीमेटली कुछ एनजीटी के भी टारगेट्स थे कि अभी भी हमारे यहाँ आईटी का यूज नहीं हो रहा है। देयर इज अ स्कोप फॉर एप्लीकेशन ऑफ आईटी टू असेस
द क्वालिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेस्ट प्रोसेसिंग। अब उसके बाद इसी चीज को मैंने डिटेल आउट कर दिया है दोस्तों। ये सॉलिड लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर बनाए गए हैं पूरे स्टेट्स में, और आज के टाइम पे हम जो वेस्ट जनरेट करते हैं दैट इज 3871 टन पर डे, एंड दिस इज द रिपोर्ट कोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ फिगर्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सो यू कैन सेफली कोट दीज फिगर्स। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है, चैलेंजेस जो है एनजीटी ने जो आइडेंटिफाई, ये हमने सारे के सारे ऑलरेडी बात कर लिए हैं। अगर हम ये स्टेट इन्वायरमेंटल प्लान जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं उसकी उस डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसका जो मॉडल सिटी डॉक्यूमेंट है ये है कि हमको सबको अंबिकापुर वाले मॉडल में चलाना है। इसमें क्या होता है, डोर टू डोर कलेक्शन होता है, सेग्रीगेशन होता है, कंपोस्टिंग होती है। तो तीन स्टेजेस क्या हो गए, कंपोस्ट, रिसाइकलिंग, को प्रोसेसिंग। कंपोस्ट, रिसाइकलिंग, को प्रोसेसिंग फॉर जीरो लैंडफिल मॉडल। दोस्तों अगर आप ये तीन वर्ड आपके आंसर में आ गए, इमेजिन कि बेचारे को लगेगा कि ये लड़के ने तो हद कर दी भाई साहब, इतना भी डिटेल नहीं जाना था, बट आपके आंसर में ये चीजें आनी चाहिए। कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑपरेशंस आपको करने हैं 100% यूएलबीस को, टू बिन वेट और ड्राई आपको पता है कि यहाँ पे सिस्टम है। एंड उसके बाद एसबीएम के और भी कई सारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे स्ट्रीट स्वीपिंग चल रही है, सीमेंट प्लांट से हमारा लिंकेजेस हैं, साथ ही साथ 20 डिस्ट्रिक्ट्स में रिसाइकलिंग सेंटर्स पे भी है। और अगर जहां तक एंगेजमेंट की बात करें तो हमने 9000 वुमेन्स को इसमें एंगेज करके रखा है एज पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एफर्ट चल रहा है फ्रॉम द स्टेट, आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें जो कि आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि यार बात हो रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, तो देखो यार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया था 2016 में, इसमें दो चेंजेस आए हैं। मतलब ये जो चार चीजें लिखी हैं दिस इज द अमेंडमेंट, एंड ये जो 8 हैं ये इसके मेजर फीचर्स हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहला है कि ये पूरे देश में लागू है। दूसरा, लोकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि मैंने आपको वो टेबल बताया था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी का क्या है, तो लोकल बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कहां से आ रही है, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल से आ रही है। फिर इसका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंप्लीमेंटेशन करना है, प्रोड्यूसर को कलेक्ट करना है, मैनेज करना है वेस्ट। थिन प्लास्टिक पे बैन लगाना है, वेस्ट प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, वेंडर के कंप्लायंस को बात करना है कि कहीं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म्स को ये पूरा कर रहे हैं कि नहीं। यूजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोर्स में ही सेग्रीगेशन हो, मतलब हाउस होल्ड ही वेट, ड्राई, गीला, सूखा कचरा जो होता है उसको अलग अलग कर दें। साथ ही साथ लेबलिंग की भी एक रिक्वायरमेंट डाली गई कि आपको अपने जो जिसमें भी आपकी पैकेजिंग हो रही है उसमें लेबलिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्टेबल प्लास्टिक का सर्टिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि जैसे ही कुछ माइक्रोन के जो प्लास्टिक बैन हुए तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आने लगे, तो वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या नहीं उसका आपको सर्टिफिकेशन करना है। प्लास्टिक कैरी बैग या सिंगल प्लास्टिक कैरी बैग या जो सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं उस पर बैन किया गया। ठीक है, एकदम फेस्ड बैन की बात चल रही है सिंगल यूज प्लास्टिक में 2021 में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम जुलाई 1 2022। तो अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 से आता है तो आप उसमें छत्तीसगढ़ को लिंक कर सकते हो, पहला ये 8 फीचर लिख सकते हो। साथ ही साथ वो जो पहला टेबल मैंने बताया था जिसमें सेंटर, स्टेट और यूएलबीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी, आप उसको डायरेक्टली इसमें मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद आती है बात दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट की। वेस्ट क्या होती है, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जनरेट होते हैं। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अनरेगुलेटेड हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, वेस्ट ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो ही ना उस इंडस्ट्री में, या रॉ मटेरियल का प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं हो रही है जिसकी वजह से स्पिलेज, लीकेज हो रहा है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस का प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल लॉज या एनजीटी के गाइडलाइन कुछ तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या पुअर वेस्ट सेग्रीगेशन उनके पास फैसिलिटी हो, ओवर डिपेंडेंस हो नॉन रिन्यूएबल पे, जैसे कोयला हो गया या केमिकल हो गया, इन सब चीजों के ऊपर अच्छी खासी ओवर डिपेंडेंस है तो भी दिक्कत आएगी। और इसको अगर हम एक सिमेटिक तरीके से समझे यार कि टोटल प्रोसेस क्या होता है, तो देखो होता है वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है तीन तरीके से, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या गैसियस स्टेज में होगा। अब ये गैसियस स्टेज या लिक्विड स्टेज में तब होता है हजार्डस नॉन हजार्डस के तरीके से उसको बांटा जाता है कि कौन सा टॉक्सिक है कौन सा नॉन टॉक्सिक है। जो टॉक्सिक है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, अल्टीमेटली उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। इसका डिटेलिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हो गए हमारे कॉजेस। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, सेम यार, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, पब्लिक हेल्थ हजार्ड, बायोडाइवर्सिटी को ये डैमेज करते हैं, क्लाइमेट चेंज को ये एक्सेलरेट करते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार्ड हमेशा बने ही रहते हैं। साथ ही साथ सोशल इंपैक्ट भी आता है कि अगर आपका मान लो घर के आसपास बदबू आ रही है, सोशल लिवेबिलिटी नहीं है, तो लोग मतलब उस तरीके से क्या कहते हैं, वहां की जो सराउंडिंग है वहां पे सोसाइटी बस ही नहीं पाएगी। सो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज।
कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्लीनर प्रोडक्शन टेक्निक लगा करके, नई टेक्नोलॉजी ला करके, प्री ट्रीटमेंट करके, ताकि वेस्ट स्टेशन में आने के पहले ही वो चीजें जो है तो ट्रीट की जा सके। ठीक है, और इसके बाद आप हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, रिसाइकलिंग और रिसोर्स रिकवरी कर सकते हो, वेस्ट मिनिमाइजेशन की ट्रेनिंग कर सकते हो, कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी लेके आ सकते हो, पब्लिक रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो, और कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स हैं जिसको आप ला करके इंडस्ट्रियल वेस्ट से आप मिटिगेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाह रहा था हजार्डस वेस्ट में। क्या होता है कि कई बार हजार्डस वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। दोस्तों ये जो टेबल है ये बहुत ही प्यारा टेबल है, मतलब आई जस्ट लव्ड इट। यार देखो, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहे हैं, पहले आप कोशिश करो कि वो उतने बने ही ना, दैट इज रिडक्शन। मतलब आप समझ रहे हो, एक पूरे वेस्ट को क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो मैंने एलिब्रेट करने की कोशिश की है। तो पहले तो कोशिश करो कि बने ही ना वेस्ट, सोर्स में ही खत्म हो जाए। अब अगर मान लो बन भी गए तो कोशिश करो वो रिसाइकल या रीयूज हो। अब अगर मान लो रीयूज हो गए, नहीं हो गए, तब भी कुछ बच रहे हैं, तो कोशिश करो कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब वो क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इन्वायरमेंट को अगर मान लो वो ऐसा लग रहा है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले, उनको जला दो ताकि मिनिमम डैमेज हो, और उनको जलाने के बाद वाटर से मिक्स कर दो। अब अगर मान लो तब भी नहीं हो रहा है, उनको खुले में रखने से ह्यूमन लाइफ्स को, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको लैंड में डिस्पोज करो, और लैंड में डिस्पोज करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करो, दैट इज कॉल्ड मैनेज्ड वेस्ट। ये जो स्टेजेस हैं, ये हर एक स्टेज अपने आप में एक तरीका है जिससे आप हजार्डस वेस्ट को मैनेज करते हो। क्लियर? इसमें पैथोलॉजिकल वेस्ट भी आते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट भी आते हैं, ये भी हजार्डस में ही आते हैं, मगर इनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है। ये जो मैंने प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस में प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी आ सकता है, साथ ही साथ आप इनपुट मटेरियल भी चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रिवेंशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडेबाजी। फंडेबाजी में भाई आपको बोलना है कि आपको 5 R स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है। 5 R कौन से हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड देन रीमैन्युफैक्चर। अब समझते जाओ। रिड्यूस क्या है? आप उतना वेस्ट जनरेशन को ही खत्म कर लो। अब अगर मान लो कोई चीज वेस्ट आ गई, उसको वेस्ट से वेल्थ की तरफ बना लो, दैट इज रीयूज। रिसाइकल का मतलब है कि वेस्ट को नए मटेरियल्स में बना दो, जैसे प्लास्टिक का बार बार रिसाइकलिंग होती है। रिकवर की बात आती है कि मान लो कोई मटेरियल है जिससे कुछ चीजें काम की आ सकती हैं, तो वो आप कम कर लो। तो जो मेरा मान लो 2000 3,500 टन पर डे हमारा वेस्ट जनरेशन हो रहा था, उस वेस्ट जनरेशन में 80-95% आप कोशिश करो ये 3 आर में खत्म हो जाए, चौथे और पांचवें आर में आने में ज्यादा चीजें बचे ना। फिर आता है रिकवर, आपको मैंने बता दिया। फिर आता है रीमैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपको प्रोडक्ट को रिस्टोर कर लेना है थोड़ी बहुत चीजें लगा करके, जैसे कि वो नया प्रोडक्ट हो। ये जो चीज है दोस्तों, अभी तक इतना टेक्निकल तो पूछा नहीं है, मैं पीवाईक्यूज में आपको दिखाऊंगा, बट ये एक सिंपल सा इंसिनरेटर है। इंसिनरेटर आर बेसिकली प्लांट्स वेयर दीज प्रोडक्ट्स आर प्रॉपरली ट्रीटेड। तो कैसे होता है देखो, ये वेस्ट यहां से गिरा, इस वे क्रेन से गिरा, इस वेस्ट को क्रेन ने उठाया, क्रेन ने यहां गिराया, और यहां पे हुआ इसका इंसिनरेशन विद द हेल्प ऑफ बॉयलर। ठीक है, तो ये जो वेस्ट जनरेशन हुआ, यहां से जो हीट निकली, ये यूज हो जाती है टरबाइन में, और इससे इलेक्ट्रिसिटी हम बना लेते हैं। ठीक है, अब फर्नेस के नीचे क्या होती है? ऐश जमा होता है, पानी होता है, और इससे जो गैसियस कंपोनेंट निकले, जो वेस्ट वाले गैसियस कंपोनेंट निकले इधर, इसको हम क्या कर लेते हैं, स्क्रबर में ले आते हैं। इस स्क्रबर में इसका पानी का छिड़काव होता है। ठीक है, इस पानी के छिड़काव के बाद इसको दोबारा दूसरे केमिकल्स के कांटेक्ट में लाया जाता है, जिसको बैग हाउस कहते हैं। इसमें भी कुछ सॉलिड निकल जाते हैं, जिसको हमने सीधे लैंडफिल में भेज देते हैं, और कुछ जो प्रोडक्ट बन जाते हैं इसको हम दोबारा यूज कर लेते हैं इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से 1, 2 और 3 तरीके से वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता है। आई होप आपको ये डायग्राम भी काफी अच्छा लगा एंड यू कैन यूज इट। फिर उसके बाद बात आती है कि यार रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे करते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है, आपको इसको प्री ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जब आप एक बार प्री ट्रीटमेंट करते हो, मतलब उसको यूज करने के पहले या वेस्ट बनने के पहले कुछ आप उसमें केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो वो एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है, एंड इस न्यूट्रलाइजेशन के बाद आप 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हो कि कौन सा न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको आप रिसाइकल या रीयूज कर सकते हो, दूसरा है एकदम वेस्ट ही है जिसको कोई रेगुलेशन या प्रोसेसिंग में नहीं ले जा सकते। बीच का जो मटेरियल बना आप उसकी ट्रीटमेंट करते हो, इस ट्रीटमेंट के बाद उसकी कंडीशनिंग होती है, डिस्पोजल होता है, जो मैंने पहले बताया आपको।
ये दोस्तों पीवाईक्यूज हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे लग रहा है कि अर्बन क्या है ये आप सीधे आप बता सकते हो, वेस्ट क्या है ये भी मैंने बता दिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी मैंने बता दिया, इफेक्ट भी मैंने बता दिया, रोल ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है कि जब हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में लेके जाते हैं तो इनका ब्रेक करने के लिए जो डिफिकल्ट कंपाउंड्स हैं, क्या हुआ कि आपने डिस्पोजल किया, देन आप उसको ब्रेक करने जा रहे हो, आपको वो कंपाउंड रखने होते हैं टू इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। जब आप स्मॉलर कंपोनेंट्स में वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है क्या, आपको जरूरत पड़ती है कुछ बायो ऑर्गेनिजम्स की जो कि इन स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपाउंड्स को स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। फिर आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आई थिंक ये तो चीजें आपकी ऑलरेडी हो गई हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हिट लाइक कमेंट कीजिए, तभी मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं लाऊंगा नहीं। जाओ, ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।